ब्लड की वॉल्यूम कौन बैलेंस कर रहा है? ब्लड की वॉल्यूम विनय चौधरी बता रहे हैं, बात कराओ विनय चौधरी से। हाँ बताइए। सोडियम ब्लड के वॉल्यूम को, तो ये समझ में आ गया आपको, प्लाज्मा वगैरह मेंटेन सारा। सोडियम वोडियम नहीं खाओगे कमजोरी आ जाएगी, बढ़िया से खाओ। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? मानव के शरीर में पानी कितना रहना चाहिए होता है? एवरेज कितना पानी? जल्दी जल्दी सारे बच्चे जल्दी। अरे वेरी गुड, आंसर आ रहा है ये 3, लेकिन इसका आंसर है बी। जल्दी बताओ, आंसर 3 ही होगा यार, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? आंसर 3 ही होगा। 70% वाटर होता है मानव के शरीर में। एक इंसान की बॉडी, देखो मेरी बात सुनो, कोई बच्चा निराश नहीं होगा। 70% को ऑप्शन में लगाएंगे क्योंकि पानी 45 से 70% तक होता है, याद रखना। लेकिन 70 ऑप्शन ठीक है, 70 पे लगाएंगे। 70% वाटर इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ये देखो इन भाई साहब के शरीर में कितना पानी है, 70%। ये कैसे दिखाया? इसके ब्रेन में पानी नहीं होगा क्या? अरे बिना पानी के ब्रेन कैसे काम कर रहा है? पानी तो सारे बॉडी को चाहिए, तो 70% पानी होता है। और पानी जरूरी है ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए। किडनी क्या काम करती है बॉडी में? किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, वेस्ट रिमूवल फ्रॉम ब्लड। किडनी वेस्ट रिमूवल का काम करती है ब्लड से। किडनी का काम होता है वेस्ट रिमूव करने का, याद रखना। ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी का होता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज डन बाय किडनी। चलिए क्वेश्चन आ गया। अब अगर गलती करी तो इतना मारूंगा कि पूछिए मत, मैं स्क्रीन में घुस के मारूंगा, ये देख लेना आप। जल्दी बताओ इसका। गवावा, गवावा दिखते ही बच्चे पर, लेमन, ऑरेंज, खट्टा। यहाँ पे गोलगप्पे का पानी लिखा है क्या? गोलगप्पे का पानी तो नहीं लिखा ना? मेरा बेटा यही तो गलती कर रहा था। और एक बात बताऊं आपको मैं, वो गलती कर रहा था सुधर गया, विटामिन सी खाने लग गया। गवावा विटामिन, अरे सर आप भी गलती कर रहे हो। विटामिन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विटामिन सी। वेरी गुड, डांस करते रहो सारे बच्चे, मेरे को चाहिए एनर्जेटिक सारे बच्चे, वाह डांस चल रहा है बराबर। विटामिन सी, विटामिन सी देख लीजिए किस किस से मिलता है। ग्रेप से मिलता है, ये कीवी से मिलता है, खूब खाया बच्चों ने कोरोना में। लेमन से मिलेगा, टमाटो से मिलेगा, बनाना में भी थोड़ा होता है। और एक क्वेश्चन तो पता है यूपीएससी में आ गया, उसमें आ गया था, राजस्थान पीसीएस में आ गया था, राजस्थान के सबसे बड़े एग्जाम में, स्टेट के पीसीएस के एग्जाम होते हैं ना, उसमें आया था कि चिली में कौन सा विटामिन होता है? कौन सी? ग्रीन चिली में, हरी मिर्च। अब बताओ हरी मिर्च में कौन सा विटामिन होता है? सारे बच्चे सोच के बताओ। अरे विटामिन सी हो गया, विटामिन सी होता है। इसका आंसर गलत करके आए 90% लोग, विटामिन सी होता है। ठीक, हरी मिर्च में विटामिन सी। कोई चीज देखो, कोई चीज खट्टी है इसका मतलब ये नहीं उसमें विटामिन सी नहीं होगा। अगर है मिर्ची में कुछ खटास होती है, लेकिन उसके तीखेपन के कारण उसकी खटास छुप जाती है। ठीक है, मिर्च का अचार बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा नमक डाल के छोड़ दो 4-5 दिन, खटास आ जाती है। हाँ साहिल कुछ बोल रहा है, साहिल, साहिल बोलो बेटा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन मिल्क? मिल्क में इनमें से कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता है मिल्क में, बिल्कुल सही। जी बोलिए बेटा। सर मैं बोल रहा था सर, विटामिन सॉरी सॉरी सर, मिर्च में सर विटामिन ई रहता है क्या? नहीं नहीं, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में, विटामिन सी इज प्रेजेंट इन। यार यही तो क्वेश्चन था यार, पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कोई छोटा मोटा आएगा क्या? उनसे ये पूछेंगे कि लेमन में कौन सा विटामिन होता है? वो 5th क्लास के बच्चों का थोड़ी एग्जाम है, पीसीएस का एग्जाम है, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उन्होंने ऐसा ऑप्शन दिया रेड चिली, मतलब ग्रीन चिली, सारे परेशान। फिर जब खोज किया, रिसर्च किया तो पता चला विटामिन सी पाया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें डिस्टर्ब हो जाए आदमी, रेड ग्रीन चिली। तो इसका विटामिन सी आंसर हो गया, साहिल ने बता दिया है। कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए और टीथ के लिए अच्छा होता है। किसके लिए? टीथ के लिए और बोन्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो धड़ाधड़। ये देखो, ये मेरा बाबू देख रहे हो, दूध पी रहा है। इसको पता है कि दूध में प्रोटीन भी होता है और दूध में विटामिन भी होता है, और दूध में विटामिन सी नहीं होता है। इसलिए बात बात पे बोलता है मुझे गोलगप्पे खाने। विटामिन सी में इसको समझाया कि गोलगप्पे में नहीं होता है, विटामिन सी गवावा में, लेमन में, इस सब में होता है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट। एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैल्शियम इन अवर डाइट कैन रिजल्ट इन,
एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैल्शियम, अगर कैल्शियम ज्यादा खाएंगे, अगर देखो कोई भी चीज ज्यादा भी हो जाएगी दिक्कत हो जाएगी फिर। अब मैं बताता हूं आपको, सुनना सारे बच्चे। अब आयरन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, सारे बच्चे सुनो ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, आंसर बाद में देखेंगे। हमारे शरीर के लिए आयरन बहुत जरूरी है, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, अगर कोई फोर्थ कह रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि किडनी में स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। वैसे इसका आंसर हो सकता था कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से किडनी में स्टोन होता है। अगर आप कैल्शियम ज्यादा खाओगे, देखो आयरन आयरन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि आयरन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएगा बॉडी में। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं मैं? आयरन कम हो गया तो एनीमिया हो जाएगा। विटामिन B12 यानी साइनोकोप्लाविन भी कम हो गया तो भी एनीमिया हो जाएगा। तो अब आयरन हमारा आएगा पालक से, एप्पल से, तो आयरन रिच फूड से आएगा ना। अब कोई बच्चा अगर सरिया खाने लग जाए लोहे का लेके, आयरन रॉड, बोले हमें तो आयरन रॉड खानी है, तो भैया वो बीमार हो जाएगा, उसको बीमारी हो जाएगी सिरोसिस की, लीवर को पूरा खत्म कर देगा। ऐसे आयरन थोड़ी लोगे आप, नेचुरल सोर्स ऑफ आयरन होता है। अब कोई बच्चा बोले मैं तो चूना पत्थर खाने लग जाऊंगा, कैल्शियम की कमी है, चूना खाऊंगा, ले लूंगा, वो कैल्शियम का स्टोन आता है ना चूना पत्थर, उसको खाने लग जाऊंगा, तो ये काम नहीं करना है, तो स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है। याद रखना, स्ट्रोक यानी आपको स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन में, हार्ट में स्ट्रोक आ सकता है, ठीक है। कैल्शियम ज्यादा हो गया तो बीमारी हो जाती है हाइपर कैल्सीमिया। क्या हो जाता है? हाइपर कैल्सीमिया। नहीं देगा आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन, देगा नहीं कोई, मतलब पागल होगा इस तरह क्वेश्चन डाल दिया कैल्शियम का, है ना। तो एक्सेसिव इंटेक करा तो स्ट्रोक आ जाएगा, आपको याद रखना। डायरिया में यानी दस्त लग जाते हैं, डायरिया में क्या होता है? लूज मोशन हुए किसी को? कोई है जिसको हुए हैं? अच्छा, अब कोई नहीं बता रहा, सारे मतलब महापुरुष हो, किसी को डायरिया हुआ ही नहीं है? ऐसा कौन बच्चा है जिसको डायरिया ना हुआ हो भाई? कोई ऐसा है ही नहीं, सबको हुआ है डायरिया, मुझको भी हुआ है, सबको हुआ है डायरिया। तो डायरिया में लार्ज इंटेस्टाइन काम करना बंद कर देती है। अब बताओ डायरिया में पानी पानी क्यों निकलता है? अब मेरे से कौन बच्चा बात करेगा बताओ। और ये मैं बता चुका हूं, ये मैं बता चुका हूं कि लार्ज इंटेस्टाइन काम करना बंद कर देगी तो पानी पानी क्यों निकलेगा। चलो पृथ्वीराज बहुत ज्यादा कूद रहा है, एकदम ऐसे ऐसे कर रहा है, इससे बात कर लेते हैं एक बार। चलो पृथ्वीराज बताओ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, पृथ्वीराज इज गिविंग आंसर। बताओ, बताइए पृथ्वीराज। हाँ, अरे वाह बेटा, दिल जीत लिया तुमने यार पृथ्वीराज, दिल जीत लिया। देखो अब समझना मेरी बात, अनडाइजेस्टेड लेकिन नहीं, ये गलत बात है। आपने दिल तो जीत लिया लेकिन थोड़ा थोड़ा जीता है यार। डाइजेशन तो पूरा हो चुका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन का सबसे बड़ा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लिखिए, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन एक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा खाने का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में। और खाना जो होता है ना बेटा, भोजन जो सबसे ज्यादा तो छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है, लेकिन खाने में पानी अभी भी होता है। तो पानी का जो वाटर एब्जॉर्प्शन है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन, देखो वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां पे होगा, इसके बाद नहीं बताऊंगा मैं, भले तुम्हारा गलत हो जाए क्वेश्चन, इसके बाद नहीं बताऊंगा मैं। वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है सबसे ज्यादा? वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लिख लीजिए, लिख लीजिए। अगर मैं बता रहा हूं, अगर कोई बच्चे से गलत करके आया तो मैं उसके घर पे आके मारूंगा, ये समझ लो। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन, लिखिए। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये बताओ, अगर लार्ज इंटेस्टाइन काम करना बंद कर देगी तो फिर ये पानी का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? तुम करोगे। तो डायरिया में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन काम करना बंद कर देती है
और पानी को एब्जॉर्ब फिर करना बंद कर देती है जब लार्ज इंटेस्टाइन, तो फिर क्या होता है, बच्चों के या बॉडी में से क्या निकलना शुरू हो जाता है, पानी। इसीलिए तो लूज मोशन में पानी निकलता है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? अगर मजा आ गया तो बता दो मेरे को फटाफट, थम करके बताओ कि आज मजा आ गया सर, डायरिया बता दिया आपने। चलो, क्या मेरे को नहीं पता था यार 5th क्लास में, तो जब मैं 5th और 6th क्लास में था तो मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया ये बात। समझ रहे बच्चों? सच बता रहा हूं, मुझे किसी ने भी नहीं पढ़ाया कि डायरिया ऐसे होता है, डायरिया वैसे होता है, मेरे को बताया ही नहीं किसी ने। तो पानी लाना सर, टीम पानी लाइए। तो क्या था कि मुझे किसी ने भी नहीं बताया ये बात। तो कितनी बड़ी मतलब मेरे साथ इनजस्टिस हुई है कि नहीं हुई, सही बताओ आप। अब एक बात बताओ, आपके साथ वाले बच्चों को अगर ये बात किसी ने नहीं बताई है तो उन बच्चों की भी गलती नहीं है ना, उन बच्चों के साथ इनजस्टिस हुई है कि नहीं हुई है? बताइए आप लोग, इनजस्टिस हुई है? थम करके बताओ, इनजस्टिस हुई है कि नहीं हुई? तो ये गलत बात है बेटा, बच्चों को पूरा बताओ भाई, हमारी बॉडी के अंदर सारा काम हो रहा है तो बताने में शर्म किस बात की? जब बॉडी में सारा काम हो ही रहा है तो शर्म किस बात की बताने में? शर्माना नहीं चाहिए, बच्चों को सब बताना चाहिए। तो अब मुझे कौन बताएगा कि डाइजेशन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, ये बताओ मेरे को। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, थम करके बताएंगे, थम करके। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, थम करके बताओ। मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। हाँ ये बात, अरे लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और सबसे ज्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। क्या यह पंक्ति सही है या गलत है? ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, पाचन सबसे ज्यादा स्मॉल में। सही बोल रहा हूं? चलिए, मजा आ गया, मुझे मजा आ गया ये बात जान के कि आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे कहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए मेरे को। हृदय घात आ जाएगा कैल्शियम ज्यादा हो गया तो, और पोटेशियम भी अगर कम पड़ गया, याद रखना पोटेशियम कम पड़ गया तो भी हृदय घात हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम कम पड़ा तो क्या होगा, स्ट्रोक, तब भी दिक्कत, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बताया था ना मैंने, जल्दी बताओ, पोटेशियम अगर कम खाया तो थम्स अप करके बताओ। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल कंट्रोल्स ग्रोथ एंड बॉडी वेट? कौन बताएगा ग्रोथ और बॉडी के वेट को? ऑप्शन बोलिए, ऑप्शन जल्दी। अरे वाह, पृथ्वीराज का ऑप्शन बढ़िया आ रहा है। कौन सा ऑप्शन बेटा? ये दोनों हाथों की उंगलियां मत उठाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1 वाले बिल्कुल सही है। देखिए, थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करता है आयोडीन, आयोडीन ही कंट्रोल करता है ग्रोथ और बॉडी के वेट को। मिनरल, अब ये मत सोचना सर आपने तो कहा था कि प्रोटीन करता है ग्रोथ, यहां मिनरल लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया ही मिनरल का है, बोल रहा है इनमें से कौन सा मिनरल ग्रोथ करता है और बॉडी को क्या करता है, बॉडी का वेट बढ़ाता है। अगर ये प्रोटीन होता ऑप्शन में और मिनरल ना देता तो मैं प्रोटीन करता, लेकिन ये सारे मिनरल दिए हुए हैं, इनमें से आयोडीन। अगर बोलता कि बोन्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है तो कैल्शियम, अगर बोलता कि ब्लड के वॉल्यूम को कौन कंट्रोल करता है तो सोडियम, अगर बोलता कि मस्कुलर और नर्वस फंक्शन को कौन देखता है वो फॉस्फोरस। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई भाई? अब तक आपको नहीं आता था तो अब आप सीखने ही तो आए हो। अगर आपको आता होता तो आप मेरी जगह खड़े होकर पढ़ा रहे होते ना बच्चों को। तो इसलिए निराश नहीं होना किसी को भी, अगर आपको नहीं आता, गलत बता रहे थे आप तो आप सही कर लो। आयोडीन किसको इफेक्ट करता है? थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड में से क्या निकलता है? थायरोक्सिन निकलता है, और जब ये उसको इफेक्ट करता है तो वो सूज जाता है, और सूज जाएगा। अगर मैं आपको पीट दूं, अगर मैं आपकी खूब सारी पिटाई करके कमरे में बिठा दूं तो आप सही से काम कर पाओगे, अपना पढ़ाई सही से कर पाओगे? नहीं। अब बेचारा वो सूजा पड़ा है, बताओ थायराइड ग्लैंड सूज गया, ये आयोडीन उसको मिल ही नहीं रहा, वो सूज गया। अब वो सूज गया तो अपना काम सही से करेगा? बताओ।
थायरोक्सिन सीक्रेट करेगा, उसका काम है थायरोक्सिन हार्मोन को ब्लड में डायरेक्टली डालना। देखो दो तरह के ग्लैंड है बॉडी में, जो एक तो क्या करते हैं एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं, जैसे लीवर बाइल जूस को सीक्रेट करता है, जैसे पेनक्रियाज ट्रिप्सिन को, पेप्सिन, इनको ट्रिप्सिन लाइपेज और अमाइलेज को करता है। इसका काम ये डायरेक्टली हार्मोन्स को निकालते हैं, एड्रेनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है नेक में। और या साहिल साहिल अलर्ट हो जाओ, मैं आपको बता रहा हूं थायराइड ग्लैंड नेक में होता है और सलाइवरी ग्लैंड माउथ में होता है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, ठीक है। इज इट ओके और नॉट क्लियर? ठीक है, चलिए सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड देख लेंगे। चलिए बच्चों अब देख लो, ये क्या है, ये नमक। अब बताओ, मेरे को पृथ्वीराज बोल रहा था कि सिर्फ नमक में होता है, और यहाँ पे इतनी सारी चीज है। दही भी खाना चाहिए, दही में भी होता है आयोडीन। योगर्ट, ये देखो कॉड फिश खाना चाहिए। ड्राइड स्वीट, ये देखो बेक्ड पोटैटो, जो आलू होता है ना, आलू को भून के खाते थे ना, चूल्हे में भून के खाते थे, उसमें भी आयोडीन। एग में भी होता है, देखो स्ट्रॉबेरी में, क्रेनबेरीज में, टर्की में। आप सोच ही नहीं सकते कि एक फल में कितने सारे प्रोटीन विटामिन मिनरल्स होते हैं, सोच सकते हो क्या? तो फिर अपने मन से बस आपको तो ऐड दिखाते जा रहे हैं, टाटा सॉल्ट खाइए, टाटा सॉल्ट खाइए, आयोडीन नमक। अरे बस खाली उसमें थोड़ी होता है यार। चलो डैश एंड डैश आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, जल्दी बताओ इनमें से कौन सा है पानी में घुल जाने वाला विटामिन? अरे पानी में कौन सी चीज निचोड़ते हो तो घुल जाती है? कौन सा ऑप्शन? अरे पानी में क्या बनाते हो? नींबू पानी। सी किसमें है? पानी में घुल जाता है विटामिन सी। और बी देखो सेकंड ऑप्शन, इसे लिखो, बी एंड सी विटामिन आर वाटर सॉल्युबल। लिख लीजिए, लिखिए इसको। यहाँ कोई वो ये थोड़ी से खेल चल रहा है कि बस देख लिया फिर भूल गए, फटाफट। ये पृथ्वीराज क्या कर रहा है? ये क्या लगा रखा है पृथ्वीराज आपने? अरे क्या कर रहा था बेटा, क्या कर रहे थे? ओ पृथ्वीराज के यहाँ पे ना बैंड बज रहा है शादी वादी हो रही है तो उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। चलो कोई बात नहीं। बी एंड सी, मैं वापिस रिपीट कर रहा हूं, विटामिन बी एंड सी इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। लिखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है। और फैट सॉल्युबल कौन होंगे जो बचे हुए हैं? कौन कौन से? ए डी ई के। ए विटामिन ए डी ई के इज फैट सॉल्युबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। जिसे लगे कि सर इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं नोट कर ले, और जिसे लगे कि सर यूं ही बोल रहे हैं तो वो आराम से मस्त रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ए डी ई के, देखो डाला लेमन, घुल गया इसमें। विटामिन बी और सी घुल जाते हैं पानी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। विच अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ विटामिन आर फैट सॉल्युबल? अरे अब गलती मत करना, कौन सा आएगा? ए डी ई के, वेरी नाइस वेरी नाइस, ए डी ई के, अरे वाह वेरी गुड। अब तो खाली बच्चों को बता दो कि इस रास्ते पे वो है राजस्थान, तो बच्चे पाकिस्तान तक पहुंच जाते हैं। राजस्थान के बाजू तो पाकिस्तान आता है, बोले राजस्थान इधर है तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, बस इंटेलिजेंट है बच्चे। तो एडीई के जो होता है फैट सॉल्युबल होता है, यानी घी में तेल में घुल जाएगा विटामिन ए डी ई और के, फैट में घुल जाता है, ठीक है। और फैट इज द स्लोएस्ट बट हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। लिख लिया था कि नहीं सबने कि फैट स्लोएस्ट एनर्जी देता है, धीरे धीरे देता है। पर आप एक काम करो, एक दिन आधा किलो बटर खा लो, मक्खन, वैसे तो हजम ही नहीं होगा, लेकिन आप देखना आपको भूख भी नहीं लगेगी, पूरा दिन भूख नहीं लगेगी। या क्रीम पी लेना आधा आधा गिलास, लेकिन ऐसा करना मत, पता लगा डायरिया हो गया, पता लगा लूज मोशन, लार्ज इंटेस्टाइन ने जवाब दे दिया। चलिए ये विटामिन आ गए ए के डी ई, ये है फैट सॉल्युबल, और ये वाटर सॉल्युबल में बी और सी, ठीक है। पानी में घुलने वाले बी और सी, और पानी में जो नहीं घुलते वो ए डी ई के। टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी,
बताइए ह्यूमन बॉडी के लिए कितने विटामिन जरूरी हैं? सब पढ़ा चुका हूं मैं, सारा पढ़ा दिया है। कितने विटामिन ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरी है? तो टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल विटामिन, कितने विटामिन जरूरी हैं? कितने विटामिन? वेरी गुड, वेरी गुड। 13 विटामिन आर एसेंशियल फॉर अवर बॉडी, जिसमें 8 विटामिन तो विटामिन बी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अब मेरे बच्चों को मैं सब बता चुका हूं, अब कुछ और जानने की जरूरत है क्या? अब बस, अब तो रैपिड फायर चलेगा कि नहीं चलेगा? रैपिड फायर क्वेश्चंस, रैपिड फायर क्वेश्चंस, यस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। ये सारे विटामिन हमारे को क्या कर रहे हैं? बोर कर रहे हैं। हमें पहले ही पता है कि हमारे विटामिन होते हैं 13, तो हमारे को बच्चों की तरह मत पढ़ाओ, हमारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये फिर से वही क्वेश्चन डाल दिया हमें।